दोस्तों, कभी-कभी एक छोटा-सा गेम भी ज़िंदगी पूरी तरह बदल देता है और आज की फ़िल्म में कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ कुछ स्कूली लड़कियाँ सिर्फ़ जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ये रात कई पुराने राज़ सामने लाने वाली है। फ़िल्म की शुरुआत एक छोटे से कनाडाई शहर से होती है, जहाँ ईव अपने 16वें जन्मदिन पर अपने घर में एक स्लीप ओवर पार्टी रखती है। धीरे-धीरे उसकी सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाती हैं। पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। कोई बातें कर रहा है, कोई हँसी-मज़ाक कर रहा है और सभी एक अच्छी शाम बिताने की तैयारी में हैं। लेकिन तभी ग्रुप की सबसे बेपरवाह लड़की चैपिन कहती है कि सिर्फ पार्टी करने में कोई मज़ा नहीं है। वो सबको एक अलग गेम खेलने का सुझाव देती है, जिसका नाम है ट्रिपल डॉग। वह नियम समझाती है कि एक लड़की दूसरी लड़की को कोई भी चुनौती देगी। अगर चुनौती पूरी हो गई, तो अगली बारी उसी की होगी। लेकिन अगर किसी ने बीच में हार मान ली, तो उसे सबके सामने अपना सिर मुंडवाना पड़ेगा। शुरुआत में सभी लड़कियां थोड़ा हिचकिचाती हैं, लेकिन कोई भी खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती। इसलिए आखिरकार सभी इस गेम के लिए तैयार हो जाती हैं। फिल्म के अगले कुछ सीन में एक-एक करके चुनौतियां शुरू होती हैं। पहले टास्क थोड़े अजीब जरूर लगते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते। सभी एक दूसरे की हिम्मत की परीक्षा लेते हैं और माहौल अभी भी हल्का-फुल्का बना रहता है। लेकिन कुछ ही देर बाद खेल का रंग बदलने लगता है। अब चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने लगती हैं। कुछ लड़कियां साफ महसूस करती हैं कि वे ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन दोस्तों के सामने हार मानने का डर उन्हें हर बार आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। यही फिल्म एक अहम बात दिखाती है कि कई बार दूसरों का दबाव इंसान से ऐसे फैसले भी करवा देता है जो वो अपनी मर्जी से कभी नहीं करता। इसी दौरान एक शांत स्वभाव की लड़की को एक ऐसी चुनौती मिलती है जिसे पूरा करने में वो बुरी तरह घबरा जाती है। दूसरी तरफ एक और लड़की को घर के एक कमरे में छिपकर पूरी रात बिताने का डेयर दिया जाता है। वहीं एक और लड़की को सार्वजनिक जगह पर ऐसा मजाक करने के लिए कहा जाता है जिससे लोग सचमुच घबरा जाते हैं। धीरे-धीरे हर चुनौती पिछली चुनौती से ज्यादा मुश्किल होती जाती है। अब तक जो गेम सिर्फ मनोरंजन लग रहा था, वही सभी के लिए मानसिक दबाव बन चुका था। दूसरी तरफ फिल्म बार-बार चैपिन के चेहरे पर भी फोकस करती है। ऐसा लगता है कि जैसे वह सिर्फ गेम नहीं खेल रही, बल्कि उसके मन में कोई पुरानी बात छिपी हुई है। इसी बीच लड़कियों की बातचीत में पहली बार स्टेसी नाम की एक लड़की का जिक्र होता है। जैसे ही कोई उसका नाम लेता है, चैपिन का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह बात को तुरंत वहीं खत्म कर देती है और किसी को उस बारे में आगे बोलने नहीं देती। यहीं से साफ हो जाता है कि स्टेसी का इस गेम से कोई गहरा संबंध है, लेकिन असली सच्चाई अभी किसी को पता नहीं होती। उधर गेम लगातार आगे बढ़ रहा था और ईव की बारी आती है। उसे ऐसी चुनौती दी जाती है जिससे वह खुद भी असहज महसूस करती है। वह कोशिश तो करती है, लेकिन हालात उसके मुताबिक नहीं चलते और वह पहली बार में कोई चुनौती अधूरी रह जाती है। अब गेम के नियमों के अनुसार उसे अपना सिर मुड़वाना होगा। ईव पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। उसी रात एक लड़की ईव को अलग ले जाकर स्टेसी की पुरानी घटना के बारे में बताना शुरू करती है और यही फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला होता है। एक लड़की ईव को बताती है कि कुछ साल पहले चैपिन, स्टेसी और उसकी एक दोस्त भी बिल्कुल यही ट्रिपल डॉग गेम खेल रही थी। उसी दौरान चैपिन ने स्टेसी को एक पुराने पुल से नदी में कूदने की चुनौती दे दी थी। सबको लगा था स्टेसी आसानी से तैरकर बाहर आ जाएगी, लेकिन तेज बहाव और ठंडे पानी की जगह वह वापस नहीं आ सकी। उसी हादसे में उसकी जान चली गई और उस घटना के बाद चैपिन को अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा। यहीं से समझ आता है कि चैपिन आज भी उस हादसे का बोझ अपने अंदर लेकर जी रही है। शायद इसी वजह से वह बार-बार वही गेम खेलती है, ताकि किसी तरह अपने अतीत से बाहर निकल सके। इसी बीच चैपिन को पता चल जाता है कि उसका राज अब सभी के सामने आ चुका है। वह बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है और सीधे उसी पुराने पुल पर पहुंच जाती है, जहां सालों पहले स्टेसी के साथ हादसा हुआ था। जब बाकी लड़कियों को इसका पता चलता है, तो वे भी इसके साथ पीछे दौड़ती हैं। सभी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन चैपिन खुद को कभी माफ नहीं कर पाई थी। पर रोते हुए बार-बार कहती है कि अगर उसने वो चुनौती ना दी होती, तो शायद स्टेसी आज भी जिंदा होती। अगले ही पल वह पुल की रेलिंग पर चढ़ जाती है। सभी लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह नदी में छलांग लगा देती है।
कुछ सेकंड तक माहौल पूरा पूरा शांत हो जाता है, नीचे सिर्फ पानी दिखाई देता है और किसी को समझ नहीं आता कि चैपिन बची भी है या नहीं। सभी लड़कियां घबरा जाती हैं, लेकिन तभी अचानक पानी के बीच हलचल होती है और चैपिन धीरे धीरे बाहर निकल आती है। उसे सुरक्षित देखकर सभी राहत की सांसें लेते हैं। यही पहली बार चैपिन अपने दिल की सारी बातें सबके सामने रखती है। वह मान लेती है कि स्टेसी की मौत कोई जानबूझकर किया गया काम नहीं था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी एक चुनौती ने उसकी दोस्त की जिंदगी छीन ली। इसी अपराध बोध ने उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह बदल दिया था। दूसरी तरफ ईव को याद आता है कि गेम के नियमों के अनुसार उसकी आखिरी चुनौती अभी अधूरी है। वो बिना किसी बहाने के खुद आके बताती है और कहती है कि अगर उसने गेम पूरा नहीं किया तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसके बाद उसकी एक दोस्त मशीन से उसके बाल काटना शुरू करती है। ये सीन किसी सजा से ज्यादा एक नई शुरुआत जैसा महसूस होता है। अब तक जो लड़कियां एक दूसरे को सिर्फ चुनौती दे रही थी, वहीं अब एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। सुबह होते होते सभी के बीच की गलतफहमियां भी खत्म होने लगती हैं। चैपिन भी पहली बार खुद को हल्का महसूस करती है, क्योंकि उसने वर्षों से छुपाया हुआ सच आखिरकार सबके सामने स्वीकार कर लिया था। फिल्म के आखिरी सीन में चैपिन एक बार फिर उसी पुल पर जाती है। वहां स्टेसी की याद में बने छोटे से स्मारक के पास रुकती है, कुछ पल खामोश खड़ी रहती है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। यहीं इस फिल्म का अंत हो जाता है।